सर अगर मैं फंसा हुआ था किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में और मेरा स्टॉक अगर 20 से 30% का नुकसान दिखा रहा था, तो क्या आज मेरे लिए वो मौका है, एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं कि ईश्वर ने एक मौका दिया है फिर से कि दूसरे चांस है कि अब निकल जाओ, पैसा अभी बचा हुआ है, अभी तुम्हारा वापस से मिल रहा है, लाल निशान में निकलने की जरूरत नहीं हो रही हरे में, या ऑलमोस्ट उसी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर में आप निकल जा रहे हो जितना आपने डाला था उतने पे करंट अपनी प्राइस पे, क्या निकलना चाहिए मुझे या बने रहना चाहिए? जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सबसे पहले मैं कहूँगा। और इसका जवाब देते हुए मैं एक दो सेक्शंस कहूँगा। सबसे पहली बात, आपको ये देखना होता है कि आपका स्टॉक सही है कि नहीं। या आप कैसे देखोगे? जब मार्केट टूटता है तभी आपका स्टॉक मार्केट से कम टूटना चाहिए, और जब ये बाउंस आया जो कि पिछले 4 दिनों में आया, तब आपका स्टॉक बहुत स्ट्रांगली बाउंस करना चाहिए। अगर उस तरह से आपके स्टॉक में बाउंस आया है, जैसे कि कुछ स्टॉक्स जो मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, रेन इंडस्ट्रीज हो या सुबेक्स हो, उनमें बाउंस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, आप इनमें रह सकते हो। बट उसी वक्त कई लोग हैं जो ऐसे स्टॉक्स में थे जो कि सर्किट पे सर्किट लगा रहे थे और फिर अब वो बहुत बुरी तरह से अटके हुए हैं। ऐसे स्टॉक्स अगर आपके कॉस्ट पे आए हो, जैसे कि आइडिया हो या कोई भी और स्टॉक हो, सिप्लॉक, वो अगर आपके कॉस्ट पे आए हो, आप डेफिनेटली उनसे एग्जिट कर लो। बट अगर आपके पास क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है जो अच्छे से बाउंस हो, आप डेफिनेटली उसमें बने रहो, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, और ये काइंड ऑफ एक वो निचोड़ है जो हर एनालिस्ट से जो हम बाजार में जिससे भी बात कर रहे हैं वो खासकर इस पर जरूर ध्यान दे रहे हैं या फोकस करा रहे हैं कि आपको क्वालिटी स्टॉक इस समय छांटने की जरूरत है। प्रशांत जी, अगर एक जनरल थंब रूल मैं आपसे मांगूं कि ऐसे 3-4 चीजें मेरे को बता दीजिए जिससे मैं ये समझ जाऊं कि ये क्वालिटी स्टॉक है, तो वो क्या चीजें होंगी जिसको मैं देखूं किसी स्टॉक के अंदर में और मुझे पता चले कि मेरा स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है? जी, इस मार्केट में अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से आपको एक बेसिक रूल अगर चेक करना है, तो आप सिर्फ यही देखो कि ये 52 वीक हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगर वो स्मॉल है मिड कैप, अगर वो 52 वीक हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो आप कंफर्टेबली इसमें बने रह सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ चल रहा है। और अगर वो कहीं भी 52 वीक लो के नजदीक हो, तो आप गलत जगह फंसे हो। इसमें अगर आपको बाउंस मिल जाए, आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये है मौका किसके लिए है बाहर निकलने का, मौका किसके लिए है पोजीशंस को डाइल्यूट करने का, उनके लिए है कि जो गलती से किसी ऐसे स्टॉक में फंस गए हैं जो कि क्वालिटी स्टॉक नहीं है। क्वालिटी स्टॉक की पहचान कैसे करेंगे, क्यूसी चेक कैसे होगा, वो बता दिया है सर ने कि आप एक काम करिए, सिर्फ इतना देख लीजिए, उसका चार्ट खोलिए और वो देखिए कि वो कहाँ पे है। अगर वो लेवल्स अगर हाईज पे है, 52 वीक्स की हाईज की तरफ अगर चल रहा है स्टॉक, यानी एक साल का हायर लेवल जो होता है कि इस पूरे 52 हफ्ते के अंदर में कितना हाई गया स्टॉक, अगर उन्हीं लेवल्स के आसपास है, मतलब वो ठीक है, वो बाजार के साथ में चल रहा है। तो वो बाजार के साथ में, क्योंकि निफ्टी अपने हाइज पे है, निफ्टी अपने 52 वीक हाइज पे है या ऑल टाइम हाइज पे भी है, लेकिन अगर हम सिर्फ 52 वीक्स की हाई करें तो एक साल के हाईएस्ट लेवल्स पे है। अगर आपका स्टॉक भी उन्हीं लेवल्स के तरफ है, भले ही हो सकता है कि बिल्कुल टॉप पे ना हो, उससे थोड़ा नीचे हो, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन वही दिख रहा है चार्ट का, इसका मतलब वो क्वालिटी स्टॉक है, वो बाजार के साथ में चल रहा है। अगर वो उल्टा चल रहा है, जिसको कहते हैं अंडर परफॉर्म करना, तो ये दो चीजें होती हैं, तो बाजार से भी ज्यादा तेजी से चल रहा है उसको कहते हैं आउट परफॉर्म करना, और जो अगर बाजार से उल्टा चल रहा है तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है जब बाजार बढ़ रहा है और आपका स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, मतलब आप गलत स्टॉक में फंस गए हैं। मौका है, अभी पैसा बढ़ रहा है, बाहर निकलना है। ठीक है, दिनेश जी कह रहे हैं नाइस थंब रूल, थैंक यू सर। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरल भाषा में ये चीज़ों को समझते चलें, और तभी इसी काम के लिए हमने ये शो और ये चैनल स्थापित किया है। ठीक है, प्रशांत सर, हम आगे चलते हैं फिर। अभी इस बाजार में अभी जब निकल रहा है, ये चल रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ मौका देख रहे हैं, कोई स्टॉक्स हैं जो आप देखना चाहेंगे या चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस पर ध्यान दें? जी, डेफिनेटली मौका होगा। सबसे पहला सेक्टर जो होगा वो मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर है, जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। और ऑटो सेक्टर में जो मेरे रडार पे शायद पिछली बार भी मैंने इस स्टॉक के बारे में बात की थी पिछले हफ्ते, वो स्टॉक है आइशर मोटर्स। जी। तो आइशर मोटर्स में हमें पोजीशन बनाना शुरू करना होगा। तो अगर हमें इसमें 100 रुपीज इन्वेस्ट करने, आप 40 रुपीज इस लेवल पे बिल्कुल कर सकते हो। और ये लेवल अभी आप जो इन्वेस्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस फिलहाल होगा 2475 इस पोजीशन के लिए। आपको ऐड कब करना है एग्रेसिवली, वो आपको करना होगा 2650 के ऊपर। और जब भी आप 2650 ऐड करोगे, जो आज की प्राइस है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस ट्रेड में आपको होगा ये कि आपने आज एक पोजीशन बना ली है 40%, तो एक छोटे स्टॉप लॉस से एक बार ये ऊपर जाएगा, हम ऐड करें
ऑलरेडी आज की जो पोजीशन है वो हमारी कॉस्ट पे होगी, तो सेफ हो जाएगी और प्रॉफिट में हो जाएगी। ऊपर की छोटी पोजीशन कोई स्टॉप आउट होगा, ये स्टॉक टर्न अराउंड कर सकता है यहाँ से और अगले 2 महीनों में बहुत अच्छी उछाल ले सकता है। जी ठीक है, तो ये अच्छी स्ट्रेटजी बताई है आयशर मोटर्स में। और जहाँ प्रशांत जी इसको मेजरली टेक्निकल्स के हिसाब से बता रहे हैं, वहीं साथ ही साथ इसको फंडामेंटल्स के हिसाब से भी समझें तो मानसून अच्छा चल रहा है और उसका एक अच्छा प्लेयर है ये मानसून स्टोरी का, उसके अंदर में, क्योंकि ट्रैक्टर्स और उस तरीके की चीज़ों में काफ़ी सारा इनका काम है आयशर्स का, तो वहाँ पे पंप्स और वो सारी चीज़ें, तो शायद उसका भी फायदा मिलेगा। और उसके चलते सर, प्रशांत जी इसका फिर नजरिया कितना लंबा लेकर के चल रहे हैं, जो टारगेट्स आप देख जी रहे हैं? अगले 3 महीनों के लिए, एक तीन, तिमाही के लिए एक पकड़ तिमाही के सकते लिए, हैं, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही तिमाही है जिसमें सबसे अच्छा मुनाफा आ सकता है। अगर मॉनसून खराब होता तो ये नंबर्स इतने शायद एक्सपेक्टेड इस तरीके से नहीं होते, तो डबल इसके अंदर में एक कन्विक्शन आता है कि चार्ट्स के हिसाब से भी स्ट्रांग दिख रहा है और फंडामेंटल्स के हिसाब से भी स्ट्रांग दिख रहा है। स्ट्रेटेजी आपको बता दी है ठीक है प्रशांत सावंत जी ने, कि किस तरीके से एक्यूमुलेट करते चलें, थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करें तो हर गिरावट में भी खरीदने का मौका होगा, धीरे धीरे इसको ऐड करते चलें। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टॉक देख रहे हैं सर? जी एक स्टॉक जो बहुत फ्रंट लाइनर और मेरा काफी फेवरेट काफी सालों से रहा है और वो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, वो है एल जी। तो आप जैसे इसका चार्ट ओपन करोगे आपको दिख जाएगा कि बहुत वक्त से साइडवेज चल रहा है। मैं इसमें बहुत वेट कर रहा हूँ कि ये एक बार मुझे 1645 के ऊपर क्लोज दे दे, जो हार्डली यहाँ से 2-2.5% की दूरी है। मुझे लग रहा है सितंबर में या कल परसों में ही ये 2-2.5% अगर खुल दे और 1645 के ऊपर क्लोज दे दे, इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। और 1645 पे जब हम इसको बाय करेंगे तब हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1580 और इसमें टारगेट हम बहुत कंफर्टेबली रख सकते हैं 1750। ठीक है, 1750 तक के टारगेट्स के लिए। और ये इसमें सर नजरिया कितना है, एक महीने, एक से ये 2 महीने? मेरे हिसाब से ये अक्टूबर मिड तक हो जाना हाँ चाहिए। वही। बस एक बार ये 1645 के ऊपर क्लोज दे दे, ये जो अगला 6-7% मूव है जो 100-150 पॉइंट की, वो अक्टूबर तक भी आ सकती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, इसको वॉच लिस्ट में रखिए, 1645 का फिगर डाल करके रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि उसको तोड़ता है और हो सकता है जिस तरीके की वोलेटिलिटी चल रही है, और अब अगर ये साथ ही साथ ये भी पार्टिसिपेट करने लगेगा और वो सारी चीज़ें, और क्योंकि ये जो एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी, इसके अंदर में अगर एक तेज़ी आती है या कुछ ऐसा वाला कुछ मौका मिलता है, तो हो सकता है 1645 के नंबर को तोड़ दे और उसके ऊपर निकल जाए। और अगर उन लेवल्स को तोड़ करके ऊपर निकलता है तो इसमें एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रशांत सर, तो उसके लिए इसको देख करके चल सकते हैं एल&टी को। ठीक है जी लवजीत जी, एक स्मॉल टू मिड कैप रडार में है, जी। अगर आप कहें तो उसके बारे में बात करूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें एक खबर भी आ रही है, एडवांस नेगोशिएशंस चल रहे हैं, 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है एल&टी में, तो शायद उन खबरों के चलते भी इसमें एक अच्छा उछाल या अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोनों तरीकों से, जहां आप टेक्निकल्स के हिसाब से भी कह रहे हैं कि 1640 एक क्रूशल लेवल है, वहीं खबरों के चलते भी शायद वो लेवल्स देखना या ऊपर की ग्रोथ देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 4000 करोड़ रुपए बड़ा सम अगर किसी कंपनी के अंदर में आ रहा है तो उसका फायदा उसको जरूर मिलेगा, उससे स्टॉक को भी मिलेगा। ठीक है, आप कोई और सा कह रहे थे, एक और स्टॉक कोई कह रहे थे, ऐड कर रहे थे सर? जी एक स्टॉक जो मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है, वो है टाइम टेक्नो। कौन सा सर? टाइम टेक्नो। अच्छा, टाइम टेक्नोप्लास्ट। जी जी। ठीक है, 74 रुपये 15 पैसे का है, आज भी करीब 3.25% बढ़ के काम कर रहा है। क्या करना है सर इसमें? जी इसको एक साल के पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट करो 74, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 58 59 60 के थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करो, यानी 1450 रुपीस के रिस्क है। इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 105 यहाँ से, और उसके ऊपर इस साल में ये 145 160 लेवल्स भी दिखा सकता है। बट फिलहाल एक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से 15 रुपीस की रिस्क लाइन है और फर्स्ट टारगेट हम 30 रुपीस का यानी 105 का रखें। ठीक है, 15 रुपए का रिस्क, 30 रुपए का रिवॉर्ड, तो ठीक ठाक रेशियो है। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो इसलिए जो डीप स्टॉप लॉस अगर आपको लगे तो वो डीप इसलिए नहीं है क्योंकि नजरिया भी लंबा है, एक साल की बात हो रही है। लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है, टाइम टेक्नोप्लास्ट है, जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में है और उस तरीके की चीज़ें बनाता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जहाँ अनलॉक
जो स्टोरी अनलॉक थीम जिसको कह रहे हैं उसके अंदर में उसको, क्योंकि जिस तरीके से एफएमसीजी स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो सारे भागना शुरू कर चुके हैं, और एफएमसीजी अगर सामान निकलेगा तो सामान को साथ में पैकेजिंग भी चाहिए, तो उस पैकेजिंग को बनाने के लिए टेक्नोप्लास्ट जैसी कंपनीज ही आगे आती हैं और उनका ही बिजनेस उसके अंदर में बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी, यहीं पे 74 रुपए के आसपास में पूरा खरीद लूं या थोड़ा थोड़ा ऐड करना है? जी मुझे लग रहा है अब इसमें डिप आना थोड़ी मुश्किल है, बट अगर आपको 72 तक 70 तक मिल जाए तो बहुत अच्छी लेवल हो जाएगी, बट एटलीस्ट यहाँ पे आप 50% तो बाय कर ही लो। ठीक है, मुझे लगता है 50% से ज्यादा ही बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ के साथ में ये चल रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ी डिप नहीं मिलनी है, मुश्किल से 1 आध रुपए की अगर हो गई तो हो गई, जो कि आज भी जैसे 74-85 का हाई है और 71-45 का लो है, यानी मुश्किल से 3 रुपए के या 3 रुपए की रेंज में ही काम किया और उसमें हायर साइड में ही है, अभी ऊपर ही की तरफ चल रहा है। तो बहुत छोटी डिप भले ही मिल जाए लेकिन शायद बड़ी डिप ना मिलेगी, तो इसलिए ये मौका है, इसमें मेजरली इसमें एंट्री करी जा सकती है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रहेगा।